हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग अभी तक हिंदी गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने गद्य के विषय में भी पढ़ा था कि क्या है, और कहानियाँ पढ़ी। कहानियों पर आधारित हमने कुछ प्रश्नोत्तर भी पढ़े हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और समीक्षा पढ़ी है। उसके बाद में हम लोगों ने उपन्यास क्या है, किन शब्दों से बना है, ये पढ़ा। और अब हम रानी लक्ष्मीबाई जो उपन्यास है वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखा गया, उसका अध्ययन करेंगे। वृंदालाल वर्मा बचपन से ही लेखन कार्य में जो शौक रखते थे। जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी से उन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था, और बचपन से ही वो स्वतंत्रता सेनानियों की जो कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ सुना करते थे। बीए करने के पश्चात इन्होंने जीविका चलाने के रूप में या अर्जन के रूप में जो लेखन कार्य आरंभ किया, और अनेक विधाओं पर लिखा, निबंध, उपन्यास, कहानी, ऐसे अनेक विधाओं पर इन्होंने साहित्य में कार्य किया और इस तरह से अपना योगदान देकर के हिंदी गद्य साहित्य का विकास करने में सहयोग प्रदान किया। तो हम रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास के बारे में अभी हमने बताया, पढ़ेंगे। इसके पहले हम इनका जो जीवन परिचय है वह संक्षेप में हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, वो पढ़िए, उनका बताते हैं। उसके पश्चात हम संक्षेप में जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है उपन्यास में, वो 2 हिस्से 3 हिस्से जितने में हो पाएगी उसको पूरा करेंगे। तत्पश्चात हम इसकी समीक्षा बताएंगे और फिर प्रश्नोत्तर। इस क्रम में हम लोग चलेंगे। तो चलिए, आज हम इनके जो है नोट्स के द्वारा जो हमने बनाए हैं उसके द्वारा हम इनका संक्षिप्त रूप से जीवन परिचय कर लेते हैं, क्योंकि जीवन परिचय से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। और जब हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक, जो महान लेखक हैं, उनके बारे में हमें जानना ज़्यादा सही रहता है, उचित होगा। इसलिए हम पहले इनके जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे और फिर संक्षेप में उपन्यास का। किंतु उपन्यास का संक्षेप रूप में हम कहानी सुनाएंगे। आप जो हैं एक बार, बहुत बड़ी किताबें नहीं हैं, एक बार उस पुस्तक को अध्ययन अवश्य करेंगे। व्याख्या करने में सुविधाजनक होता है, इसलिए उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं पहले। तो विद्यार्थियों, हम लोग वंदरलाल वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महान साहित्यकार वंदरलाल वर्मा जी का साहित्य संक्षिप्त रूप से जीवन परिचय निम्न प्रकार से है। जन्म इनका 9 जनवरी 1989 में कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ। स्थान जो था जन्म का वो मऊ रानीपुर में, ये झांसी में स्थित है। बाल्यकाल जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का बाल्यकाल बहुत सुखमय था, बहुत सुख से बीता। साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा के परदादा ने, दादा के पिताजी परदादा हुए, तो परदादा ने 1857 के युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ देश के लिए महान संघर्ष किया। बचपन से ही इन्हें इतिहास में रुचि थी और बचपन से ही इन्होंने झांसी की रानी की वीरता की कहानियां सुनी थी। जब ये 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। बहुत ही बुद्धिमान थे। बीए के पश्चात इन्होंने 1916 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करी। बीए करने के पश्चात 1916 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उसके पश्चात इन्होंने बीए करने के बाद वकालत की परीक्षा की। उसके बाद इन्होंने जीविकोपार्जन के लिए जो है लेखन कार्य आरंभ किया, माने पेशे के रूप में आरंभ कर दिया। इन्होंने इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, मूर्तिकला और वास्तुकला का भी गहन अध्ययन किया। झांसी की रानी मृगनयनी का फिल्मांकन हो चुका है। झांसी की रानी जो उपन्यास है और मृगनयनी का फिल्मांकन भी हो चुका, माने पिक्चर बन चुकी है। ऐसे महान साहित्यकार का निधन 23 जनवरी
23 जनवरी 1969 में हो गया था। इनका निधन कब हुआ था? 23 जनवरी 1969 में। ऐसे महान साहित्यकार का निधन किसमें हुआ? 23 फरवरी 1969 में। अब कृतियां देखिए। उपन्यास मृगनयनी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इस पे भी नाटक बन और पिक्चर भी, फिल्म भी बन चुकी है। झांसी की रानी पे भी बन चुकी है। और ये उपन्यास टूटे कांटे, कचनार, अमरबेल, विराट की पद्मिनी, माधवजी सिंधिया, गढ़ कुंडार, महारानी दुर्गावती, लगन, कुंडली, चक्र, भुवन, विक्रम, रामगढ़ की रानी, सोना, सोती आग, डूबता शंखनाद, अहिल्याबाई, उदय किरण, देवगढ़ की मुस्कान, कभी न कभी, प्रत्यागत, संगम, प्रेम की भेंट, ये इनकी उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह जो है शरणागत, दबे पांव, वीर का बलिदान। नाटक इनके जो प्रसिद्ध हैं ललिता विक्रम, मंगलसूत्र, ये दो हैं। ललिता विक्रम अलग, मंगलसूत्र, राखी की लाज, हंस, मयूर, ये इनके 4 जो है प्रसिद्ध नाटक हो गए। तो वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के ही नहीं अपितु विश्व के साहित्य के अमर कथाकार हैं। यहाँ अपितु होगा। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के ही नहीं अपितु विश्व के अमर साहित्यकार हैं। साहित्य जगत में हुए प्रेम जयंती की समांतर महत्व रखते हैं। ये जितने बड़े प्रेमचंद जी साहित्यकार थे उन्हीं के बराबर माने जाते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, उपन्यास, नाटक, एकांकी लिखे, वहीं गद्य, गीत, जीवनी और बाल साहित्य की रचना भी की। इन्होंने बुंदेलखंड के जीवन मूल्य और सांस्कृतिक उपलब्धि को राष्ट्रीय पहचान दी। वह हिंदी के ऐसे पहले कथाकार हैं जिन्होंने आंचलिकता को प्रतिष्ठित किया। वर्मा जी की उपन्यास कला, वर्मा जी से ने उपन्यासकार के रूप में, वर्मा जी की उपन्यास कला, ये हेडिंग होगी। वर्मा जी ने उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके उपन्यास 2 वर्गों में रखे जा सकते हैं। कौन कौन से? ऐतिहासिक और सामाजिक। फिर ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में जानिए। ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्मा जी की दृष्टि बुंदेलखंड के इतिहास पर अधिक रही है। ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्मा जी की दृष्टि बुंदेलखंड के इतिहास पर अधिक रही है। ऐतिहासिक उपन्यासों में यथास्थान वर्मा जी ने सामाजिक समस्याएं उठाई हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्मा जी ने राजाओं के जीवन चरित्र को उपन्यासों का आधार बनाया है। को यहाँ होगा। ऐतिहासिक उपन्यासों में घटनाओं की बहुलता है और उसके मध्य मानवीय जीवन को कुशलता से लेखक ने उभारा है। सामाजिक उपन्यास में देखिए, सामाजिक उपन्यास सामाजिक दृष्टि से लिखे गए। इनके उपन्यासों में कथानक की प्रेम सूत्र पर आधारित होकर विकसित हुआ है। कथानक जो है कभी प्रेम सूत्र पर आधारित होकर विकसित हुआ है और कभी सामाजिक समस्या पर आधारित होते हुए। वर्मा जी ने बड़ी तीव्र दृष्टि से, तीव्र माने तेज, भारतीय समाज की बुराई को देखा है और उनके विविध रूपों को अपने दोनों प्रकार के उपन्यासों में चित्रित किया है। उपन्यास कला की दृष्टि से वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यासों में कथानक का विकास अधिक मार्मिक रूप से किया है। वर्मा जी के उपन्यास की प्रमुख विशेषता है, क्या है विशेषता इनके? ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा, अनुसंधात्मक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक पक्ष की प्रधानता, कार्य व्यापार की तीव्रता और उद्देश्य पूर्ण समापन। अब जब इनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो मेन पॉइंट, जैसे इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको ढंग से लिख लेंगे, याद कर लेंगे।
कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, जीवन है, जीवन जन्म के विषय में, ये सब प्रमुख रूप से सभी जो लेखक होते हैं, साहित्यकार, सभी का आप याद करेंगे, इनका भी याद करेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास की क्या विशेषता है इनके? ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्मा जी की दृष्टि बुंदेलखंड के इतिहास पर अधिक रही है। ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्मा जी की दृष्टि कहाँ रही है? बुंदेलखंड के इतिहास पर दिख रही है। ऐतिहासिक उपन्यासों में यथास्थान वर्मा जी ने सामाजिक समस्याएं उठाई हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्मा जी ने राजाओं के जीवन चरित्र पर उपन्यासों का आधार बनाया है। ऐतिहासिक उपन्यासों में घटनाओं की बहुलता और उनके मध्य मानवीय जीवन की को कुशलता से उभारा है। अब सामाजिक उपन्यासों में क्या है? सामाजिक दृष्टि से लिखे गए उपन्यासों में कथानक कभी प्रेम सूत्र पर आधारित होकर विकसित हुआ है, तो कभी सामाजिक समस्या पर आधारित होते हुए वर्मा जी ने बड़ी तीव्र दृष्टि से भारतीय समाज की बुराई को देखा है और उनके विविध रूपों को अपने दोनों प्रकार के उपन्यासों में चित्रित किया है। उपन्यास कला की दृष्टि से वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यासों में कथानक को विकास अधिक मार्मिक रूप से किया है। वर्मा जी के उपन्यासों की दो विशेषताएं, ऐतिहासिक की प्रमुख कुछ विशेषताएं, दो विशेषताएं हमने ऊपर बताई थी, और उनका अभी आपको उनके बारे में भी अध्ययन किया कि सामाजिक और ऐतिहासिक। फिर उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं और जो हैं, ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा, अनुसंधान दृष्टिकोण, सांस्कृतिक पक्ष की प्रधानता, कार्य व्यापार की तीव्रता और उद्देश्यपूर्ण समापन, ये इनके जो उपन्यास हैं उनकी विशेषता हो गई। इसके पश्चात आता है भाषा शैली। वर्मा जी ने भावनात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक तीनों शैलियों का प्रयोग किया है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, वर्मा जी ने भाषा देश काल से संबंधित है। वर्मा जी की भाषा किससे संबंधित है? देश काल से संबंधित है, अर्थात जिसमें जिस स्थान पर कथानक लिया गया है उसके लोक जीवन की शब्दों को पूरी तरह प्रयुक्त किया है। मतलब जहाँ जैसे बुंदेलखंड का कथानक है तो वहीं की भाषा का प्रयोग इन्होंने उसमें अपने साहित्य में किया है। इन्होंने यथा स्थान पर संज्ञा, विशेषण, क्रियापदों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल और कैसी है? सुदृढ़ है तथा जनसाधारण के पहुंच से बाहर है। तो जनसाधारण की पहुंच से बाहर नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि इतनी कठिन भाषा नहीं कि जनसाधारण की पहुंच से बाहर हो। मेरे आधार पर इनकी जनसाधारण के पहुंच के अंदर ही है, बाहर नहीं है। प्रकृति चित्रण के स्थान पर उन्होंने रूप अलंकारिक हो जाता है उनका। तो युद्ध वर्णन के समय भाषा में एक विशेष प्रकार की गति आ जाती है। इस प्रकार भाव, कथानक, उद्देश्य और भाषा शैली साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में वर्मा जी सफल साहित्यकार रहे हैं। अब इनकी भाषा के बारे में वही बात जरूर आती है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि इनकी भाषा जो है जनसाधारण के पहुंच के बाहर है, और कुछ का क्या कहना है कि नहीं, वो जनसाधारण के पहुंच के बाहर नहीं है ना, सरल और सुदृढ़ है, सबके समझ में आने वाली है। तो ये आपका वृंदालाल वर्मा के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। इनको बहुत ध्यान से आप पढ़िए, कुछ भी कठिन नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कुछ सोच के ही चलते हैं कि बहुत कठिन चीज़ है, याद नहीं होती, तो कभी नहीं याद होगी। आप एक कहानी की तरह पढ़िए, और उसके बाद में हम तो ये कहेंगे, आप पहले ही भी कहा था कि आप अपने नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने से, लिखने से बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो चलिए, सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए। हम बार बार यही कहते हैं कि सारी मेहनत हमारी बेकार जाएगी अगर आपके नंबर नहीं अच्छे आए, और जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।